हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पीएचडी पोजीशन है। वो आईआईटी खड़गपुर का पीएचडी पोजीशन के लिए फॉर्म निकला है, जो कि ऑटम सेमिस्टर 2024 टू 25 है। तो इस फॉर्म को आज हम देखेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना पे फीस है, वो हम सब कुछ देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है तो उसको आप लाइक और शेयर कीजिए। तो तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट किया जा रहा है फॉर पीएचडी पोजीशंस विथ जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप है और इंडिविजुअल फेलोशिप है, जैसे कि सीएसआईआर नेट हो गया, यूजीसी हो गया, डीबीटी हो गया, आईसीएमआर हो गया, इंस्पायर एक्सेट्रा। अगर आपके पास फेलोशिप है तो आप, और इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप में भी, तो आप ये पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, जैसे साइंस में है, फिर आर्किटेक्चर है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ है, मेडिसिन है। ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छा से फिलअप करना है, और जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है उसको आप अच्छा से पढ़िए। फिर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है यह सबमिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लिखा है कि एप्लीकेशन अगर आप एक बार सबमिट कर दिया तो कोई भी आपका पर्सनल डिटेल्स हो या दूसरा कुछ डिटेल्स हो, ये किसी भी हालत पे आपका चेंज नहीं होगा। तो आप फॉर्म भरने का टाइम में आप बहुत ही केयरफुल रहिए और अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और देखिए, अगर फीस की बात किया जाए तो जो जनरल स्टूडेंट्स है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए 1000 रुपया लगेगा। और जो वुमेन कैंडिडेट है या एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, इसके लिए पर फॉर्म के हिसाब से 500 रुपया लगेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो, हम ये पीएचडी एडमिशन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर अलग अलग जो फॉर्मेट है ये आपको डाउनलोड करके, आपको जो है यहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट को फिल करा के आपको आप अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर हम इंफॉर्मेशन ब्रोचर पे आप आते हैं तो इसका 18 पेज का जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है ये आप देख पा रहे हो। तो इसमें हम देखते हैं कि एक बार हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको हम मेंशन कर देते हैं। जो अगर आपके पास वो सेम है कि आपके पास अगर कोई फेलोशिप आप है, जैसे कि सीएसआईआर नेट हो गया, इंस्पायर हो गया, डीबीटी हो गया, यूजीसी हो गया, या आप इंस्टीट्यूट का जो फेलोशिप मिलता है इंस्टीट्यूट से, वहां से आप अगर अप्लाई करने चाहते हो, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया जा रहा है। और और भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि अगर आप हर एक स्टेप पे आप केयरफुल रहिए, क्योंकि ये फॉर्म अगर एक बार आपने कोई गलती कर दिया तो सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आप अगर डुप्लीकेट एप्लीकेशन भरोगे तो आपका दोनों ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप केयरफुल रहिए। और अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात किया जाए तो 13 फरवरी से ये फॉर्म खुल चुका है, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 15 मार्च। और यहाँ पर ये आईआईटी खड़गपुर में आपका जाकर इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा, जो कि 2 मई से 15 मई तक होगा। और
अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको ईमेल द्वारा भेज दिया जाएगा आपको इमिटेशन, और उसके बाद आपका जो एडमिशन का डेट होगा वो होगा 15 जुलाई 2024। का स्टेप है, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा जो जो आपका डाटा मांगेगा। उसके बाद पेमेंट करके सबमिट करना होगा, और जो फाइनल जो रिसिप्ट आएगा उसको आप सेव करके रख दीजिए। और आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, पर आप फर्दर जो प्रोसेस है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो तो ये जो आप सेव करके रखेगा, ये प्रिंट आउट आपको तब लेकर जाना होगा। और अगर आप सिलेक्टेड हो गए हो शॉर्ट लिस्टेड की फॉर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, आपको ईमेल द्वारा आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि आईआईटी खड़गपुर के कुछ अलग अलग जो फैसिलिटीज है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, फिर जिम हो गया, फिर एकोमोडेशन आपका क्या क्या रहेगा, कौन कौन सा कैंपस है, फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ दिया हुआ है। हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर, फिर काउंसलिंग सेंटर, फिर दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आपको पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव सेमिनार होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बाद आपका सेमिनार होगा। फिर आपको जो है जो टॉपिक है वो अलॉट किया जाता है, और भी बाकी सारा चीज है वो हम पीएचडी का कुछ बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हम अगर कुछ डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिर बायो साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, माइनिंग, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। फिर अलग अलग सेंटर्स भी है। फिर डिफरेंट स्कूल है। मैं आपका एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा हर एक डिटेल्स जो भी आपको जरूरत लगे। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर देख लिया जाए तो आपको मिनिमम 6.5 सीजीपीए चाहिए पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए, ये साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, और 55% मार्क्स चाहिए ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और एमबीबीएस डिग्री अगर आपका है तो। पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री है, एमटेक हो सकता है, एमएस हो सकता है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो सकता है, एमएससी इंजीनियरिंग, ये सब क्वालिफाइंग डिग्री है। जैसे कि एमबीए है, एमफिल है, एमार्क है, फिर एलएलएम है, और बीटेक का किसी का अगर है, या बीई है, और नया कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि बीएस 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2020 के तहत, या एलएलबी है किसी का, बीकॉम है, वो अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग कोर्स के लिए वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप। और इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि गेट स्कोर होना आपका मैंडेटरी है, कट ऑफ से आपका ऊपर होना चाहिए,
और नेट अगर आपका है तो CSI या नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और आपका जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है आपका मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए दिया जाएगा और अमाउंट है 37,000 करके दिया जाएगा फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, जो कि JRF का इक्विवेलेंट है, और 42,000 दिया जाएगा नेक्स्ट 3 इयर्स। ये मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए दिया जाएगा और इसके बाद आपका और नहीं दिया जाएगा। 5 इयर्स के लिए मैक्सिमम पीरियड है। और अगर आप इंडिविजुअल फेलोशिप लेके आते हैं तो आपका जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि CSI है, JRF हो गया, UGC नेट हो गया, DST हो गया, DBT हो गया, ICMR हो गया, तो इसके लिए आपको जो है वैलिड अवार्ड लेटर होना मैंडेटरी है। फिर दूसरा यहाँ पर तो और इम्पोर्टेंट नहीं है, तो दूसरा इम्पोर्टेंट, अगर ये आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा जो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, तो PhD प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। पहले आपको जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का बेसिस पे आपको एक इंटरव्यू देना होगा, सभी ऑफलाइन मोड पे है। फिर आपका फाइनल जो है वो लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बोलते हैं, और आपको ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा और आपको ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा। और फीस जो है, वन टाइम फीस जो है, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, एलुमनी सब्सक्रिप्शन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब वन टाइम फीस है, वो आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा। और हर एक सेमिस्टर में आपको ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी और देख लीजिएगा, ये आपको पे करना होगा। और PhD के लिए आपको कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है। 1 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग के आपको प्रेस्क्राइब फी देकर आपको जो सुपरवाइजर है वो अलॉट हो जाएगा और आपको सुपरवाइजर अलॉट होने के बाद आपका कोर्स वर्क भी शुरू हो जाएगा। और हर एक जगह अलग अलग टाइप के कोर्स वर्क होते हैं, जैसे कि 1 ईयर के लिए हो सकता है या कोई 1.5 इयर्स के लिए हो सकता है। उसके बाद कोर्स वर्क के बाद आप मेन जो आपका रिसर्च टॉपिक है, आप रिसर्च टॉपिक में आप काम करते हो। फिर आप जो है PhD आपका कंप्लीट होने का पहले पहले आपको और एक सेमिनार होता है। फिर आपका PhD खत्म होता है, आप जब डिफेंस करते हो, थीसिस डिफेंस, और फिर आपको उसके बाद तो आपको PhD डिग्री अवार्ड होता है। और ये पूरा प्रक्रिया जो है ये 4 से 5 साल लग जाता है। आप जैसे ये आप परफॉर्म करोगे वहाँ, वैसे ही आपका टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अगर आप कोई एक अपेंडिक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, ये फिलअप करना है उसी को, क्या जिसको जो कोई काम कर रहा है, क्या कुछ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको देना है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि कोई भी अगर काम कर रहा है उसके लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप देख लीजिएगा। फिर यही था आज का वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो इतना ही था। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम वीडियोस और भी लेते हुए आएंगे। और भी हम नेक्स्ट जो वीडियो है PhD और इंटर्नशिप का,
हमारा इस चैनल में आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और थैंक यू।